गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। चलिए, तो हम लोग जो है कि क्या आर्टिकल पढ़ रहे थे। आर्टिकल के अगले रूल में हम लोग चलते हैं। रूल नंबर हमने 15 तक पढ़ा दिया था पिछली कक्षा में। प्रीवियस क्लास में रूल 15 तक कंप्लीट हुआ था। ए और एन का रूल जो है कंप्लीट हो चुका था। द का रूल चल रहा था हम लोगों का। ठीक है, तो रूल द में जो है कि हम लोगों ने 15 रूल्स पढ़े। ठीक है, अब उसके बाद आज चलते हैं अपना नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 16। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल द का रूल हम लोग का चल रहा था। 6 क्लास है। ठीक है, क्लासेस थोड़ा छोटी छोटी है, 30-30 मिनट की चल रही हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यही है कि चीज़ें जो है कि समय लगे, लेकिन उस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो क्लास लंबा चलता है तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, ग्रामर है यह। ग्रामर में क्या होता है कि धीरे धीरे चलिए, लेकिन जो है कंटिन्यूअस चलिए। ये नहीं कि एक दिन में 4 क्लास देख लिए, 4-4 घंटे का वीडियो बना दो, तो वो भी क्या है, यूजफुल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं एकदम बेसिक से। अगर हाँ, क्लास में अगर आप नियमित रूप से पूरी क्लास को अगर आप वॉच करते हैं, देखते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको आर्टिकल से कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो रूल नंबर 16 पे चलते हैं। रूल नंबर 16 क्या बोलता है। जैसे कल हमने पढ़ाया था होल। जैसे मैंने कल का मेरा रूल नंबर 15 क्या था कि 2 प्रॉपर नाउन्स। जब 2 प्रॉपर नाउन्स की बात हो तो पहले प्रॉपर नाउन को नहीं, पे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, लेकिन सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का रूल 16 क्या है, बॉडी पार्ट्स नेम। क्या है, बॉडी पार्ट्स नेम। बॉडी पार्ट्स नेम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, जैसे बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर की जितनी भी बॉडी होती है, ठीक है, जैसे हेड हुआ, लेग हुआ, इन सब बॉडी पार्ट्स मतलब सीधे सीधे बस इतना जानिए कि जब बॉडी पार्ट्स नेम हो किसी भी मतलब ह्यूमन के बॉडी पार्ट नेम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। The burglar hit him on the पहला एग्जांपल क्या है, he hit me in dash leg। सेकेंड है the burglar hit him on dash head। अगला है, एक और देखते हैं, she met with an accident and broke hand। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल दो में क्या है रूल नंबर 16 क्या कहता है बॉडी पार्ट्स नेम। ठीक है, बॉडी पार्ट्स जो नेम होता है, जो भी हमारी बॉडी होती है, बॉडी पार्ट्स नेम जब होता है, जो हमारे शरीर की जितनी भी बॉडी होती है, उन सब के आगे जो है क्या है, किसका यूज आ गया, 2 आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, यहाँ रूल है। ठीक है, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले, फिर उसके बाद मैंने कल जैसे बताया था प्लूरल सरनेम्स के पहले। तो यहाँ क्या है, ये सब क्या है रूल आपको क्या आता है ना, प्रैक्टिस अगर आप इसको करते हैं। ठीक है, क्या है कि
नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूरी होती है, ठीक है। नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहेंगे, यह चीज़ें याद रहेंगी। कुछ चीज़ें होती हैं याद करने की चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे बताया था कि जो संसार में यूनिक हो, ठीक है, जैसे यूनियन का, यूनाइटेड, ऐसे मैंने रूल बताया था। आप अपनी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस का जो पढ़ाया जा रहा है उन सब का जब नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते रहेंगे तो क्या है, सेल्फ का नोट्स बनाया हुआ जो है बहुत यूजफुल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है कि नोट्स प्रिपेयर करते रहते हैं तो फिर उसको क्या है कि सप्ताह में 10 दिन में एक बार भी अगर उसको रिवाइज कर लेते हैं तो क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो दिमाग में बना रहता है, ठीक है। ग्रामर ऐसी चीज़ होती है कि वो प्रैक्टिस पे चलती है। इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होती है, चीज़ें भूलने लगती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या था कि बॉडी पार्ट्स नेम, किसी भी बॉडी पार्ट्स के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस, क्या है, ही हिट मी इन, कहाँ, वह हिट किया मुझे, कहाँ, लेग। लेग क्या है, यह एक बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। और आगे देखते हैं, द बर्गलर हिट हिम, बर्गलर हिट करता है उसको कहाँ पे, ऑन हेड। हेड क्या है, हेड, सर, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सी मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ब्रोक, क्या, हैंड। हैंड क्या है, हैंड बॉडी पार्ट्स है। तो कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, चाहे हैंड हो, चाहे हेड हो, चाहे लेग हो, चाहे नी हो, ठीक है, उन सब के पहले क्या आर्टिकल आएगा, आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, बॉडी पार्ट्स नेम, हेड, लेग, टो, नी, ठीक है, उन सब के पहले जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, ओके। हियर लेग, लेग इज द बॉडी पार्ट्स, लेग मीन्स पैर, हेड सर, एंड क्या है, हैंड, हैंड मतलब हाथ, जिस हाथ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तब कहीं भी जो शरीर की किसी भी पार्ट्स को नाम हो उसके पहले हम लोग उसके आगे द आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे ही सेंटेंस जो है एग्जाम हॉल में दे देगा कि ही हिट मी इन द लेग, ठीक है, या इसमें दे दिया ऐसे इन अ लेग। अब क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, और आगे लिख दिया नो एरर। अब बताइए इसमें से कौन सा, जैसे होता है ना करेक्शन करने को देता है, कौन सा इसमें सही है, क्या गलत है इसमें। अगर ये गलत है तो इसको ऑप्शन चूज करना होता है, जैसे दे दिया ए बी सी एंड डी, क्या इसमें गलत है। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता सकते हैं कि ही हिट मी इन, नहीं, ए और लेग नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे द होना चाहिए। तो यह क्या, सी जो ऑप्शन सही है, यही क्या है इसमें एरर है, यही गलत है, ठीक है। तो ऐसे करके देगा, हम प्रैक्टिस कराएंगे तो प्रैक्टिस में देखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हिट मी इन द लेग, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम हॉल में पूछेगा, जैसे इसको दे दिया हिट, और फिर ये दे दिया और आगे देख दिया नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे द न दे करके ऑन या ऑन और हेड दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या गलत है, अगर आप रूल जानते रहेंगे तो आर्टिकल ऐसी चीज होती है कि रूल अगर जानते रहेंगे, क्वेश्चन ज्यादातर जो है आर्टिकल से और प्रीपोजिशन से रहते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच से रहते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। और अगला क्या, सी मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ब्रोक द हैंड, वह उसका क्या एक्सीडेंट होता है और वह उसका क्या हाथ टूट जाता है, ठीक है। तब क्या हैंड क्या है, यह भी बॉडी पार्ट्स है, तो इसके पहले क्या आर्टिकल आएगा, द आएगा, बस, ठीक है। बस इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ इसको नोट करते रहिए, ठीक है। रूल इंपॉर्टेंट होता है, सुनना है ठीक है, लेकिन सुनी हुई चीज़ें भूल भी जाती हैं। आप अपना नोट्स इसको अपना लिखते चलिए, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे, रूल नंबर 17 पे। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 क्या है, इन्वेंशन
मतलब होता है आविष्कार। इन्वेंशंस, ठीक है। कोई भी चीज, जिस चीज का इन्वेंशन होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई सी भी चीज का हम लोग, जब कोई भी चीज जब नई आती है, जैसे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, न्यूटन का रूल हुआ, ठीक है, गति का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो यह जब कोई भी चीज इन्वेंट की जाए, ठीक है, ग्रेविटी का नियम, तो उसके पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेंटेड, इन्वेंशन मीन्स होता है कोई भी चीज, जैसे मोबाइल का आविष्कार किसने किया, ठीक है, टीवी का किसने किया, टेलीफोन का किसने किया, लाइक दैट। अगर ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर इन्वेंशन की बात की जाती है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीविजन, ठीक है। अगला देखते हैं, हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, हु इन्वेंटेड द मोबाइल, सेल फोन या मोबाइल कह सकते हैं, सेल फोन। Who invented law of gravity, ठीक है। चलिए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है दिया, क्या है रूल, क्या कहता है, रूल बोलता है कि आविष्कार, इन्वेंशन, किसी भी चीज का जब हम लोग इन्वेंशन आविष्कार करते हैं, उसके पहले, इन्वेंशन के पहले आर्टिकल किसका यूज होता है, द का, ठीक है। तो क्या है, हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया था किसका, टेलीविजन का, ठीक है। जब इन्वेंशन किस चीज का हुआ है, यहाँ पे टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया है, ये चीज तो हमको नहीं पता, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस में दिया है कि हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, तो हु इन्वेंटेड गैप है। अब इसमें क्या है, हमको गैप फिल करना है। इसमें दे दिया कि ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही दे दिया, इसके आगे दे दिया ए एन द, ए एन द, ए एन द, ए एंड द, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो हम ऐसे ही लिख करके देंगे और आपको क्या इसमें फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए क्या है, अगर आपको पता रहेगा कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है, तब तो आप एकदम सटीक कर जाएंगे। क्या है, जब कोई भी चीज, जैसे रूल बता रहे हैं कि इन्वेंशन, कोई भी चीज अगर इन्वेंट होती है तो उसके पहले, जो चीज इन्वेंट होती है उसके पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का। तो यहाँ पर टेलीविजन क्या हुआ है, इन्वेंट हुआ है, किसके द्वारा, जो भी किया हो। जब इन्वेंशन की बात आती है तो उसके पहले क्या आर्टिकल आएगा, द, ठीक है। अब क्या, हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, इसके पहले फिर क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड मोबाइल या सेलफोन, तो फिर क्योंकि मोबाइल क्या इन्वेंटेड किया गया मोबाइल को, तो जो इन्वेंट किया गया उसके पहले आर्टिकल द का आएगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट होती है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर नोट कर लीजिए, कोशिश कर रहे हैं बहुत आसानी से समझाने का, ठीक है। अब फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और उसका जो है समाधान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 18 पे।
रूल नंबर 18। ठीक है, आज हम लोगों ने 2 रूल पढ़ा, एक पढ़ा बॉडी पार्ट्स, दूसरा पढ़ा इन्वेंशन। ठीक है, और रूल नंबर किसका है ये? रूल नंबर 18 है। ठीक है, 18 क्या है? अच्छा हाँ, लेकिन उसमें क्या है, 17 में एक एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसका एक्सेप्शंस भी है, देख लीजिए। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है कि अगर काउंटेबल नाउन हो, अगर काउंटेबल नाउन हो तब आर्टिकल द का यूज न करके जो है ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन इसका है कि बस जैसे ठीक है इन्वेंशन हो लेकिन वह क्या है, काउंटेबल ना हो। अगर काउंटेबल होता है तब उसके पहले आर्टिकल ए आई एन का यूज करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, माई फादर हैज bought, my father has bought, TELIVISION। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझने की बात है। अब इसमें क्या दिया है कि एक्सेप्शंस है। ठीक है, काउंटेबल हो जा। माई फादर हैज बॉट, बॉट मतलब होता है खरीदना। क्या खरीदे? टेलीविजन। और वहां पे क्या था, हुई इन्वेंटेड द टेलीविजन। ठीक है, यहाँ पे क्या, बॉट मतलब खरीदना। खरीदना मतलब क्या था, पैसे में ही खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या काउंट में होगा। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के पहले ए आएगा, मतलब ए आए अकॉर्डिंग टू साउंड्स। ठीक है, क्या है, टेलीविजन। माय फादर हैज बॉट अ टेलीविजन, नॉट की द टेलीविजन होगा। ठीक है, जहां पे जो है परचेस करना, खरीदना, जहां पे काउंट करने की बात आए जिस सेंटेंस में, इसमें क्या है, माय फादर हैज बॉट, बॉट मतलब होता है खरीदना। जब काउंट किसी भी चीज को काउंट करने की बात आए तो वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन अगर होता है तब वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। काउंटेबल नाउन के पहले ए आई एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू साउंड्स। ठीक है, ये एक्सेप्शन है उसका। बाकी अगर जो है कि उसके अगर किसी चीज का आविष्कार के बारे में बात की जा रही है, वह काउंटेबल ना हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या कहता है, किस चीज का रूल है? रूल नंबर 18, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नाम के पहले जितने भी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का यूज होता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे क्या ध्वनि क्रिएट होती है, म्यूजिक। ठीक है, जैसे तबला हुआ, ढोलक हुआ, गिटार हुआ। ठीक है, तो उन सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले जो है आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। और एक चीज होता है काउंटेबल नाउन, इसमें भी है। देखिए जैसे पहला अगला जो रूल था इन्वेंशन का, उसमें अगर काउंटेबल नाउन होता है तो काउंटेबल नाउन के पहले क्या है कि जो है अगर काउंटेबल नाउन आता है तो उसमें जो है आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। काउंटेबल अगर नहीं है तब आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सेम चीज यहाँ भी एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्ट समझते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में तो सभी लोग वाकई गिटार होता है, तबला होता है, ढोलक होता है, सितार होता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स प्लेस गिटार। अगला देखते हैं, सी प्ले पियानो।
PIANO, PIA, एवरी इवनिंग। ठीक है, क्या बताए थे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब बस इसमें ये देखिए, एग्जांपल दे दिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? गिटार है। इसमें क्या है? पियानो है। ठीक है, अब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। ठीक है, बस कुछ मत करिए। आर्टिकल द, माई फ्रेंड्स प्लेज द गिटार, सी प्ले द पियानो एवरी इवनिंग। वही प्रत्येक शाम को जो है क्या, गिटार बजाती है। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन देख लीजिए। एक्सेप्शन यही है कि इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, तब तक एक्सेप्शन देखते हैं इसका। एक्सेप्शन किसका क्या है, चलिए नोट करिए जल्दी से। एक्सेप्शन है कि काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन हो तब उसके पहले ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, द का नहीं। काउंटेबल हो तब, अगर काउंटेबल नहीं है तब जो है कि हमारा वही आर्टिकल द लगेगा। बस इसी के पहले जो, उसके पहले वाला जो रूल हम बताए थे इन्वेंशन का, उसमें भी काउंटेबल नाउन और इसमें भी काउंटेबल। और काउंटेबल होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तब वहां पे जो है हम लोग आर्टिकल ए आई एन का यूज करेंगे, न कि द का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड हैज बॉट अ पियानो। ठीक है, अब क्या, मेरे दोस्त ने बॉट खरीदा, यही बॉट बता रहा है कि मैं काउंटेबल हूं। ठीक है, अब बता रहा है कि इस लाइन में कि माय फ्रेंड हैज बॉट, खरीदा क्या, पियानो। खरीदेगा तो वो पैसे में, डॉलर में, किसी भी चीज को देके जो कि काउंट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, ए यूज होगा। पियानो साउंड्स के अनुसार क्या रहा है, साउंड्स, इसका साउंड्स क्या है, पिया। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट हो रहा है, उसके अनुसार ए यूज होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर अगर नहीं हो रहा, जिस चीज में अगर किसी चीज को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है कि बेझिझक उसको जो है कि पूछिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन रहता है तो उसके पहले क्या है, आर्टिकल ए एंड साउंड्स के अनुसार लगाएंगे, तब हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज जो है कि काउंटेबल नहीं रहती है, ब्रॉड नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, माई फ्रेंड प्लेस अ, मान लो यही होता, इसको हटा देते हैं, इसको माई फ्रेंड प्ले। ठीक है, क्या है, तब क्या होता, और तब द होता। ठीक है, क्योंकि क्या, काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, माई फ्रेंड प्ले द पियानो। ओके, काउंटेबल है तब हम लोग आर्टिकल ए आई एन का यूज करेंगे, किस चीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साउंड्स के। चलिए अगले रूल पे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 19। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 19 हमारा है आर्टिकल का अगला रूल। रूल नंबर 19 क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एंड रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है,
के पहले, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दी हो और जो है रिलीजियस, कोई भी धार्मिक जो है कम्युनिटीज के बारे में बात होती है, जैसे धार्मिक हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, इन सब के पहले पॉलिटिकल पार्टी जैसे हुआ बीजेपी हुआ, ठीक है, सपा का हो गया पार्टी, ठीक है, आपका हो गया, इन सब के जो है पहले जो है आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे देखते हैं एनडीए, आप, बीजेपी, ठीक है, बीएसपी, ठीक है। और जैसे फिर इसमें देखते हैं रिलीजियस कम्युनिटी में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिज्म, ठीक है, क्रिश्चियन हो गया, इन सब नाम के पहले क्या आएगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज दी हो और रिलीजियस कम्युनिटीज हो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस कम्युनिटीज के पहले जो है आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द जैन, द बुद्धिस्ट, द क्रिश्चियन। ठीक है, कोई भी जो है रिलीजियस जो धार्मिक जो कम्युनिटीज होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे द एनडीए, द आप, द बीजेपी, द बीएसपी। ठीक है, ये सब क्या है, जब सेंटेंस, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा, तब उसमें पूरी लाइनें लिखी रहेंगी। ठीक है, लाइन में क्या है कि आपको दिया रहेगा ए एंड द चूज करना है। जिसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो एकदम आसानी से जो है कि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, उस क्वेश्चन को सही करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट करिए। इसमें भी एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कह सकते हैं, इसको जो है एक्सेप्शंस नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जहां पे अगर सिंगुलर की बात हो, जैसे देती है सेंटेंस ही इज डैश हिंदू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है, यहाँ हिंदू क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है, द हिंदू। कम्युनिटीज मतलब जो पूरे धर्म को बताती है, उसमें हिंदूज धर्म में कितने लोग हैं। ठीक है, जो हिंदूज होते हैं सभी को डिनोट करते हैं। अगर केवल जब सिंगुलर की बात आए तब वहां पे साउंड्स के अनुसार ए या एन का यूज करेंगे। तो हिंदू में यस साउंड है, तो उसके अनुसार क्या आएगा, आर्टिकल अ आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यही एक चीज इसमें बस ध्यान देने योग्य है कि सिंगुलर अगर आता है, जैसे मुस्लिम्स, ये जैन्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरी कम्युनिटी को बताता है, तब तो आर्टिकल द आएगा जब पूरी कम्युनिटी को बताएगा। और जब किसी एक सिंगल पर्सन को जब डिनोट करेगा, ठीक है, तब वहां पे जो है कि सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर अगर काउंटेबल हो तब वहां पे हम लोग ए एन का यूज करेंगे। सिंगुलर होता है तब। ठीक है, जैसे हिंदू हुआ, जैसे ही इज अ मुस्लिम, दे दिया सेंटेंस ही इज डैश MUSLIM, बस मुस्लिम। तब अगर यहीं पे यस रहता तब तो ठीक है, तब तो द आएगा। अगर यस नहीं है, सिंगुलर हो गया, तब यहाँ साउंड के अनुसार ए एन का यूज होगा, तो यहाँ पे साउंड के अनुसार ए आएगा तो ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 20। चलिए रूल नंबर 20 पे चलते हैं। रूल नंबर 20 है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें क्या होता है लास्ट में क्या जुड़ा हो, EST और मोस्ट जुड़ा हो, ठीक है। उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। बस सुपरलेटिव डिग्री में क्या ध्यान देना है, EST देखना है और मोस्ट देखना है, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में जब EST जुड़ा हो, ठीक है, किसी भी वर्ड में EST जुड़ा हो या मोस्ट हो, उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ही इज टॉलेस्ट, ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा रूल, सी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए रूल हमारा क्या कहता है, EST देखना है हमको, मोस्ट देखना है। सुपरलेटिव डिग्री कोई भी हो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज होगा, द का। सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, जिसके पास 20 लास्ट के वर्ड्स में क्या EST जुड़ा हो या जिस वर्ड्स के पहले मोस्ट जुड़ा हो। इसमें क्या है, सी इज द टॉलेस्ट, यह क्या डिनोट कर रहा है, सी इज, ठीक है, सी इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह सबसे छोटा बच्चा है उस क्लासरूम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ पे EST जुड़ा है, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, वह क्या है, सबसे बुद्धिमान लड़की है उस क्लासरूम में, तब मोस्ट है, क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। और इस सुपरलेटिव में बस दो चीज देखिएगा आर्टिकल में कि EST और मोस्ट अगर जहां पे है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। तब आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पे बने रहिए, और हाँ, क्लास अच्छी लगती हो तो उसको क्या लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।